दोस्तों, आज इमरजेंसी को घोषित किए हुए पूरे 50 साल हो गए हैं। हम 1975 की इमरजेंसी की बात करते हैं जो श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाई गई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए ये इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, उस इमरजेंसी की बात करते हैं। हालांकि इमरजेंसी हिंदुस्तान में 3 बार लग चुकी है। 1962 में भी लग चुकी है जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था उस वक्त। फिर 1971 में लग चुकी है जब बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान के साथ हम युद्ध कर रहे थे, उस वक्त भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। और उसके बाद 1975 में ये इमरजेंसी जो धारा 352 के अनुसार लगती है, भारतीय संविधान की धारा 352 के अनुसार लगती है, वो 3 कारणों से लगती है। या तो कोई बाह्य देश हम पर आक्रमण कर रहा हो तो उस समय इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, या फिर हमने किसी बाह्य देश पर आक्रमण कर दिया हो, या बाह्य देश का कोई हस्तक्षेप हमारे यहाँ चल रहा हो और स्थिति बेकाबू हो गई हो, ऐसी हालत में भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। और तीसरा होता है कि यदि आंतरिक मामलों में, इंटरनल अफेयर में कुछ इस तरह की गड़बड़ी चल रही हो कि स्थिति नियंत्रण में ना हो, तो ऐसी हालत में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। तो इसमें से जब 1975 में जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी वो आंतरिक मामलों को लेकर के इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। भारतीय संविधान की धारा 356 के अनुसार भी इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। भारतीय संविधान की 3 धाराएं हैं जिनके अनुसार इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। ये सारी की सारी शक्तियाँ, आपातकाल की शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है, जो केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे अप्लाई करता है, राष्ट्रपति उसे लागू करता है। धारा 352 के अनुसार जो 1975 में इमरजेंसी लगी थी वो धारा 352 के अनुसार लगी थी, जिसकी चर्चाएं रोज हो रही है और आज विशेष रूप से जिसकी चर्चा हो रही है। 356 के अनुसार अनेकों बार इमरजेंसी की घोषणा की जा चुकी है। ये किसी एक राज्य में होती है जहां कानून व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल रही हो। ऐसी हालात में केंद्र सरकार राष्ट्रपति को सिफारिश करती है कि फला राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, तो फला राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, यानी कि वहाँ आपातकाल की घोषणा कर दी जाए और उसमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। फिर सीधा सीधा केंद्र सरकार का हस्तक्षेप उस राज्य में हो जाता है। तो ये धारा 356 है जिसके अनुसार इमरजेंसी की घोषणा भारतवर्ष में अनेकों बार की जा चुकी है। आपातकाल की तीसरी धारा है धारा 360। धारा 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की, वित्तीय इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है यदि केंद्र सरकार को ऐसा आभास हो, ऐसा महसूस हो कि वित्तीय मामलों में अब केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं रहा है, यानी कि स्थिति बेकाबू हो चुकी है। तो ऐसे हालात में वो राष्ट्रपति को सिफारिश करती है कि अब हमारा वित्तीय संस्थानों पर, वित्तीय लेन देन के साधनों पर नियंत्रण नहीं रहा है। तो ऐसे हालात में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और यदि आपातकाल लगा दिया जाता है तो ऐसे हालात में प्रत्येक प्रकार के वित्तीय संस्थानों में, बैंकों में, तो सभी प्रकार का नियंत्रण केंद्र सरकार का आ जाता है। यदि किसी नागरिक के बैंक में पैसे रखे हुए हैं या किसी वित्तीय संस्थान में पैसे रखे हुए हैं, यदि किसी संस्थान के पैसे भी बैंकों में रखे हुए हैं, तो वो पूरा का पूरा नियंत्रण फिर केंद्र सरकार का हो जाता है। केंद्र सरकार उन पैसों को इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी की इजाज़त के। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं धारा 352 के अनुसार जो 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी की घोषणा की गई, जिसको आज 50 वर्ष पूर्व हुए, हम उसकी बात कर रहे हैं। उस पर तरह तरह के मत है। लोग कहते हैं कि हालात इतने खराब नहीं थे कि इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए थी, जबकि सरकार ये कहती है कि तत्कालीन सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसा अपना जो है तर्क दिया कि हमने गुजरात की सरकार को बर्खास्त करना पड़ा इस आंदोलन के चलते, और अब बिहार की सरकार की मांग उठने लगी है, और फिर अलग अलग राज्यों में ये मूवमेंट पहुंचकर पूरे भारतवर्ष में सभी सरकारों को बर्खास्त करने की मांग उठने लगी है। तो ऐसी हालात में कोई दूसरी स्थिति बचती नहीं इमरजेंसी के अलावा। ऐसा उस टाइम तत्कालीन सरकार के द्वारा ऐसा तर्क दिया गया, जबकि अन्य लोग, विपक्ष के लोग इस तरह की बात करते रहे कि नहीं, स्थिति इतनी खराब नहीं थी। जहाँ जहाँ सरकारें गलत कार्य कर रही थी उनके खिलाफ लोग बोल रहे थे। जहाँ जहाँ सरकारें भ्रष्ट थी, जहाँ जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी, उसमें आंदोलन जा चुका था।
लेकिन सरकार को बर्खास्त करने के बजाय इमरजेंसी का डिक्लेयर कर देना ये एक गलत बात थी, ऐसा विपक्ष के लोगों ने कहा। और पक्ष के लोगों ने यानी सरकार के लोगों ने ऐसा कहा कि हालात नाजुक थे, स्थिति नाजुक थी, पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता था, तो इसलिए इमरजेंसी को डिक्लेयर करना पड़ा। दोनों के अपने अपने तर्क है, फिर भी इमरजेंसी को किसी भी हालत में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। ये तो समय ही बताएगा कि आगे आने वाला समय इसको किस रूप में देखता है, किस तरह से स्वीकार करता है या किस तरह से अस्वीकार करता है।